ये वो होटल जानते हो कहां बने हैं? परम पावन वृंदावन की भूमि के मध्य में बने हैं। तुम्हारे समस्त शुभ नष्ट हो जाएंगे, दुर्गति होगी इसी जन्म में, दोनों की। बिना पाणिग्रहण संस्कार किए यदि ऐसे आचरण करते हो तो वैसे ही शास्त्रीय विधान से पापाचरण है, फिर धाम में आके करते हो। धिक्कार तुम्हारी जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को। ये धाम है प्रिया प्रीतम का, बड़ी कृपा से आने को मिला। माना तुम दोनों दोस्त हो तो बैठो यमुना किनारे, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, प्रिया प्रीतम से मनाओ कि हम दोनों गृहस्थ में जाए, पति पत्नी का भाव हो, हमारा जीवन आपकी आराधना करते हुए गृहस्थ धर्म में व्यतीत हो। तब तक संयम में रखो अपनी इंद्रियों को। लेकिन ये नीच प्रवृत्ति के लोग धाम का बड़ी कृपा से जो अवगाहन करने का अवसर मिला है, आकर यहां पाप करते हैं। कभी नहीं क्षमा होगा, ध्यान रखना। समय आएगा तब भोगोगे, फिर कहोगे कि हमने तो ये नाम जप किया, ये किया, लेकिन हमें लाभ नहीं मिला, क्योंकि तुमसे घोर महाअपराध बन गया है। इसलिए कान खुले हो तो सुन लो, जहां तक आवाज जा रही है सुन लो, दूर रहो। अगर धाम आने की कृपा हुई तो 1 रात, 2 रात, 3 रात, जितनी रात रहो, एक टाइम भोजन पाओ, खूब नाम कीर्तन, वृंदावन की परिक्रमा, साधु समागम, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, सेवा कुंज, निधिवन, रंग जी, ऐसे दर्शन करो, घूमो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन पावन हो जाएगा, तुम्हारा गृहस्थ धर्म उन्नति को प्राप्त होगा। लेकिन मारी गई है बुद्धि। तुम्हें व्यभिचार करने के लिए धाम मिला है, तुम अपने मन की दुष्टता को नहीं समझते। ये नीच आचरण करने के लिए तुम्हें धाम मिला है, हरिद्वार मिला है, काशी मिला है। तुम्हें पापाचरण करना था तो गए क्यों भगवत धामों में? ये वो घाटियां नहीं कि जहां तुम मनोरंजन करो जाके, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम हमारे हो इसलिए प्यार से समझा रहे हैं, क्योंकि आज केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए साधु समागम होता है। समझा ही नहीं जाता शास्त्र क्या है, संत क्या है, धाम क्या है, तीर्थ क्या है। इसलिए विनय कर रहा हूं आपके मंगल के लिए, संयम से आइए वृंदावन, 2 घंटा रुकिए, वापस चले जाइए, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। लेकिन यहां पिकनिक मनाने, यहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेकर आके व्यभिचार करने, नरक की गति प्राप्त होगी। पतिवंचक पर पतिरथ करई, रो रो नरक कल्प सत परई। ये कानून जो बना है उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर धाम का ये रात दिन यहां 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना, अनंत गुना ऐसे बढ़ता है यहां का भजन। इसीलिए बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति होती है यहां। अगर सही ढंग से चलो तो बहुत कम समय में दुर्गति भी होती है यहां, क्योंकि यहां जो पाप करते हो 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ऐसे बढ़ता चला जाता है। तुम्हें खिलवाड़ समझ में आता है? पैसे वाले हो तो यहां होटल में आकर व्यभिचार करोगे, गंदगी फैलाओगे। प्रिया प्रीतम के धाम को तुमने पिकनिक समझ रखा है, यहां नाना प्रकार की विषय वासनाओं को फैलाओगे। नरक में भी तुम्हें ठौर नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ऐसे महापापियों को नरक में भी धिक्कार दिया जाता है। अरे ये परम पावन भूमि भगवत आराधना के लिए हमसे चूक हो जाए, हम अखंडवासी हैं, हमारा स्वभाव, हमारा मन अभी प्रियालाल में नहीं हुआ, चूक हो गई तो धाम कृपा करता है। लेकिन आप 2 दिन के लिए आए हो, 3 दिन के लिए आए हो, तो यहां व्यभिचार करने आए हो, यहां पापाचरण करने आए हो, यहां दुनिया का भोग विलास समेटने आए हो। बहुत होश में, बहुत जलन हुई जब किसी निज जन ने बताया कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि कोई उपाय महाराज जी के पास है। हाँ, नरक उपाय है। तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम कहां हो? प्रियालाल के निज महल में आए हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। यहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नौटंकी नाटक करने के लिए आए हो। ये वो पावन भूमि है जो गोपियों के और महान प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई होश में दूर रहो। यदि तुम्हें पापाचरण करना तो मत आओ। जब ऊब जाना इन विषयों से तो रो के आ जाना, कल्याण हो जाएगा। यहां आके पापाचरण करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आता। हम ये साप नहीं दे रहे, परिणाम है। ये केस लगेगा तो ये सजा मिलेगी, ये केस लगेगा तो ये सजा मिलेगी। लेकिन यहां केस लगने की बात नहीं, सीधे सजा है।
ये महल है प्रिया प्रीतम का, जहां की रज की वंदना शिव सनकादि करते हैं। जो वृंदावन वासी, उनके द्वारा अगर कोई त्रुटि होती तो वृंदावन कृपा करके क्षमा करता है। उसके लिए छूट नहीं है कि पापाचरण करे, त्रुटि पूर्वाभ्यास बस कोई त्रुटि हो जाती है तो वृंदावन क्षमा कर देता है। माता की तरह दुलार कर, तुम 2 दिन के लिए आए हो, 1 दिन के लिए आए हो, तुम संयम का बर्ताव नहीं कर सकते, ऊपर से उपाय पूछते हो। जब कोई आकर रो कर कहता है कि हमसे बहुत पाप हो गए, तब हम उसे ढांढस बनाते हैं और सत्य कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा।